गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शायद मैं लेट हो गई। मैं इसे लेट नहीं मानूंगा। मैं चलती हूँ। थैंक यू डायरेक्टर लो। वो कल रात मैं क्या हम 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 नशे में थे। थोड़ी ज्यादा पी ली थी। हाँ, बहुत ज्यादा पी ली थी। पर हम होटल में कैसे पहुंचे? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या पता क्या हुआ था। मैं तो नशे में थी और सोने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता। वैसे भी मैं भी सो ही गया था। कौन जाने कि तुम नींद में चल रही थी। मैं लोया, बस करो वरना मैं चली जाऊंगी। अरे रुको। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ, कुछ हुआ था क्या कल रात को हमारे बीच? नहीं, शायद हुआ था। हुआ था या नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं तुम जानती हो। लूया, तुम लूया, अगर मुझसे फिर से पूछा तो मैं बदनामी की परवाह नहीं करूंगी और सबसे कह दूंगी कि हमारे बीच कुछ हुआ था। समझ गए? जैसा कि आपने कहा, लूमिंग ग्रुप फिलहाल बहुत बड़ी क्राइसिस में है और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कहती। आप तो बहुत डायरेक्ट है। मुझे लगता है कि चाहे मैं कुछ ना कहूँ फिर भी आप समझते हैं। आप इसे लूमिंग ग्रुप के साथ पैसे कमाने का मौका समझ सकते हैं। ओके, मैं तैयार हूँ मिस लू, तो मैं अब चलता हूँ। गुड बाय। बाय। मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। मिस्टर सेंग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। ओके, बाय। हेलो एवरीवन, डार्लिंग्स। आज फिर से आई हूँ लूमिंग होम फर्निशिंग स्टोर में। देखो आज क्या इंट्रोड्यूस किया जाएगा। टना!
ये काउच वाकई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, मेरे वाले से भी ज्यादा कंफर्टेबल। स्मेल भी काफी रिफ्रेशिंग है। फॉर्मल्डिहाइड जैसी बदबू नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड जैसी बदबू, ये सब झूठ है। ऑनलाइन मार्केटिंग अकाउंट्स हाइप फैला रहे हैं, मत मानो। मुझे लगता है ये काउच स्मेल करता है बिल्कुल चॉकलेट की जैसा। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं क्या करूं? गाइस, इसे अपनी विश लिस्ट पे ऐड कर लो। मैं तो पागल इसे लड़की घर है। ले जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है। चॉकलेट फ्लेवर वाला काउच, ये कैसे डिस्क्रिप्शन है? ये तो मिस लो की दुश्मन थी ना, तो अब ये लुमिन के लिए बोल रही है? मतलब कि बुरी नहीं है? ये लड़की काफी इंटरेस्टिंग है, काफी क्यूट भी लगती है। पेंगबो, प्रोफेसर लुओ को रोकने में मदद करो। जाओ, रोको उन्हें। हाँ, लिनरोय। क्या हुआ प्रोफेसर? मुझे ढूंढ रहे क्या? हाँ, मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगा? लिनरोय कहाँ है? लिनरुई तो यहाँ नहीं है। आह, हे, ये मत सोचो कि मिस्टर लुओ से बचना काफी है। क्या तुमने अपनी वाइफ से बात नहीं की? अरे कुछ तो बोलो भाई, फिर से ऐसे चुप बैठे हो। बोलो बोलो बोलो। इस रिपोर्ट में क्या करना है सर? बस वैसे ही करो जैसे मैंने पहले बताया था। मैंने तुम्हें समझाया था ना? हाँ हाँ, मैं समझ गया। ठीक है। हाय प्रोफेसर लेकिन- लुओ। हाँ, तुम जाओ। दवाइयाँ लेने आई हैं क्या? जी हाँ, अगली बार सीधे मेरे पास आना। अब आप फार्मेसी संभालने लगे अरे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब आपके बेटे के पास आपके लिए टाइम नहीं है, तो आपको जब भी कुछ चाहिए होगा तो मैं ध्यान रखूंगा। अरे क्या कह रहे हैं? मैं आपको कैसे परेशान कर सकती हूँ? अरे नहीं, आप बहुत पोलाइट हैं। वो लिनरोई है ना, वो पता नहीं क्यों इतना बिजी रहता है। क्या उसने प्लेन टिकट खरीद ली है? क्या उसने होटल बुक कर लिया है? उसने मुझे ये तक नहीं बताया कि वो जाएगा कब। वो कहाँ जा रहा है? जर्मनी पढ़ाई करने जा रहा है। उसे तो ऑफर लेटर भी मिल गया है। उसने आपको बताया नहीं क्या? क्या उसे ऑफर लेटर मिल गया? लिनरोई, यहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ, ये क्या है? कुछ नहीं है यहाँ। मॉम, आपने मुझे खाने के लिए बुलाया था ना? दोनों आंटी कहाँ चली गई? वो कहाँ गए, इससे तुम्हें क्या मतलब है? हाँ, तुम भी तो कुछ नहीं बताते। मॉम, आपको एक गुड न्यूज़ बतानी है। मुझे ऑफर लेटर मिल गया है जर्मन इंस्टीट्यूट का। मैं क्या फांगनिंग को पता है? मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ जब लूमिंग ग्रुप मुसीबत में है? समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे बताऊं। अफसोस की बात है, अगर तुम नहीं गए तो। टेंशन मत लीजिए, मैंने अपनी एक दोस्त से कहा है, वो जर्मनी के इंचार्ज से पर्सनली बात करेगी। कोशिश करेगी कि ये पोस्टपोन हो जाए या वीडियो कॉल के जरिए हो जाए। अगर लूमिंग ग्रुप में सब ठीक हो गया तो सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैं किसी के फैसले के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती। हाँ, मैं बस कहूंगी ऐसा मॉम। फैसला मत लेना। ये एक मॉम। बहुत बड़ा मौका है तुम्हारे लिए। टेंशन मत लीजिए मॉम, मैं इस मौके की वैल्यू समझता हूँ। इसे मिस नहीं करूंगा पक्का। हाँ, हो गया, थैंक्स नहीं कहोगे? थैंक यू सो मच। ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ ओके, मैं जानती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।
अच्छी खबर है। मिस्टर जेंग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। वो जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म करने के लिए मुझसे मिलने वाले हैं। गाँव उनसे फॉलो अप कर लेगा। आज दोपहर में हम बोर्ड मीटिंग रख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए और वेट करना होगा। और वेट नहीं कर सकते। और वेट किया तो लूमिंग ग्रुप का और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आज लूमिंग ग्रुप वेट नहीं करेगा। साइमन, साइमन, आप ठीक तो हैं? ठीक है। मैं जानती हूँ कंपनी में ज्यादा काम होने की वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। आपको अपनी स्पिरिट को बढ़ाना है। कम ऑन। चलो। बोर्ड मीटिंग अभी क्यों बुला रहे हैं? बेहतर है कि पहले क्लीन अप करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाए और जल्दी से लूमिंग को इस हालत से बाहर निकालो। बोला था। हाय हाय मिस्टर। हेलो मिस्टर ली। मिस्टर यंग, जरूरी कॉल है, आप पहले जाइए। हेलो। ओके, मैं समझ गया। क्या मैंने सही सुना फांगनिंग? तुम्हारा मतलब है लूमिन कंपनसेट करेगा और अनक्वालिफाइड प्रोडक्ट्स के लिए, उन प्रोडक्ट्स के लिए भी जिनमें प्रॉब्लम कंफर्म भी नहीं है। जो भी पार्टी रिफंड मांगेगी लूमिन सबको रिफंड देगी। हाँ। क्या ये क्राइसिस पीआर के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये प्रॉब्लम उन ब्रांड्स के लिए है जो लूमिंग में है। लूमिंग इसका सारा नुकसान क्यों उठाएगा भला बताइए? हाँ क्यों उठाएगा बताइए जरा। लूमिंग इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? जी भैया। यहाँ बैठा हर बोर्ड डायरेक्टर लूमिंग ग्रुप का फाउंडर है। आप सभी जानते हैं कि प्रॉब्लम असल में ब्रांड में है, हम लोगों में नहीं। लेकिन कस्टमर्स ये बात नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि लूमिंग होम फर्निशिंग स्टोर जो कहता है कि हम एंको फ्रेंडली है, इस बात की गारंटी नहीं देता कि उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी है। अगर हम अपने कंज्यूमर का भरोसा नहीं जीतते हैं तो फिर वो दोबारा हमारे लूमिंग स्टोर पर क्यों आना चाहेंगे? इससे हमारे खुद के ब्रांड पर बहुत ज्यादा बुरा असर होगा। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन क्या ये तरीका बहुत एक्सट्रीम नहीं है? सच में बहुत एक्सट्रीम है। जी। हाँ, मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ कि हमारे लिए अपने कस्टमर्स का भरोसा पाना बादलों में चलने से भी ज्यादा मुश्किल है। सब सुनिए, कल से ही लूमिंग ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। अगर हमने तुरंत एक्सट्रीम मेजर्स नहीं लिए लूमिंग ग्रुप की क्रेडिबिलिटी के लिए, तो आप स्टॉक और गिरने का इंतजार कीजिए। तब तक बहुत देर हो जाएगी। तुम क्या सोच रहे हो? हम क्या करें? वो और क्या कर सकता है? मेरा बस एक सवाल है। ये रिफंड जो हम भर रहे हैं फैक्ट्री के बदले में, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। माफ करना, ये पैसा आएगा कहां से बताइए? अगर आप ये गैप भरने के लिए लूमिंग का सर्कुलेटिंग फंड यूज करना चाहते हैं तो फिर लूमिंग को रनिंग कैसे रख पाएंगे? कोई बताएगा मुझे? मुझे याद है हमारी कंपनी का एक बैंक लोन है जिसकी रीपेमेंट अभी बाकी है। हाँ, मैंने सब कैलकुलेट कर लिया है। हमारे वो प्रोडक्ट्स जो फिलहाल चल रहे हैं उन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। रही बात लोन की, तो मैंने उसके लिए नए इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ढूंढ लिए हैं। सच में? क्या वो भरोसेमंद है? फांगनिन, अगर तुम्हारा इन्वेस्टर काम ना आया तो फोर्स मत करना। मेरे पास कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो लूमिंग में इंटरेस्टेड रहे हैं, तुम उनसे डिस्कस कर सकती हो। मैंने ब्रांड मैन्युफैक्चरर से भी बात की है। वो तैयार है रिफंड देने के लिए प्रॉब्लमैटिक प्रोडक्ट्स पर, और उन्होंने ऑफर किया है एक पेमेंट प्लान। जैसे ही उनके पास फंड रिटर्न होगा वो लूमिन का एडवांस पेमेंट भी चुका देंगे। साथियों, अब ये आखिरी मौका है लूमिंग की रेपुटेशन को दोबारा बनाने का। हम चाहते हैं कि सब समझें, लूमिंग ग्रुप फिलहाल नुकसान या फायदे की परवाह नहीं करता है, क्योंकि लूमिंग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लंबे समय तक जरूर टिकेगा और आगे बढ़ेगा। जनरल मैनेजर लू के प्रपोजल से अग्री करती हूँ। क्योंकि मिस लू पहले ही प्रॉमिस कर चुकी है। हाँ, तो फिर अब मेरे पास कोई सवाल नहीं है। मैं लू फांगनिन से सहमत हूं। मैं लू फांगनिन के साथ हूं। और यही एक रास्ता भी है। हाँ, देखिए कंपनी का सवाल है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। स्टॉक प्राइस बढ़ने का इंतजार करो।
ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो हार्पिंग और लीकिंग के प्रॉब्लमैटिक प्रोडक्ट्स को अपॉइंटमेंट के जरिए रिफंड करेंगे। इन दोनों ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को वापस किया जा सकता है आपके नजदीकी लूमिंग ग्रुप स्टोर पर शॉपिंग क्रेडेंशियल के साथ या कोई वैलिड प्रूफ अपॉइंटमेंट बुक करके। इस कदम की वजह से लूमिंग ग्रुप को बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है काफी नुकसान भी। रिफंड पॉलिसी असर दिखा रही है। पब्लिक ओपिनियन लूमिन की तरफ से हो रहा है। लूमिन स्टोर का कस्टमर फ्लो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहला लेवल पास हो गया। जैसा कि हमने सोचा था, रिफंड के लिए कैश फ्लो ने बड़ा असर डाला है लूमिन ग्रुप पर। 3 दिन बाद एक बैंक लोन है जिसे चुकाना है। तो मिस्टर ज़ेंग का प्रोग्रेस कैसा है? कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स फाइनल हो चुकी हैं। हम इसे साइन कर सकते हैं। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो, ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें केयरफुल रहना होगा। देखो, बात यह है कि मुझे हमेशा से ही लगता है कि दोनों क्वालिटी इशू के मामले इतने सिंपल नहीं है। हमने कॉन्ट्रैक्ट का अपॉइंटमेंट रखा था, लेकिन टाइम देखो अभी। कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स फाइनल हो गई थी। सब कुछ ठीक ही रहेगा। ठीक है, मैं गाँव इरफान छोड़ो, मैं खुद जाकर उनसे मिल लेती हूँ। हेलो, मुझे मिस्टर ज़ेंग से मिलना है। ओके, प्लीज वेट कीजिए। तो अब हम जा रहे हैं। बाय बाय। बाय बाय। गुड बाय। बाय। हेलो मिस, ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है। ओह, मिस्टर ज़ेंग दिन भर नहीं आए। मुझे नहीं लगता कि अब वो आएंगे। कल बैंक का रीपेमेंट डेट है। हार मानने का ये वक्त नहीं है। आपने कहा था कि कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो अब भी हम में इंटरेस्टेड हैं। अब उनसे बात करने का वक्त है। ठीक है, मैं उन्हें कांटेक्ट करता हूँ। तुम्हें कम पीना चाहिए। प्रेसिडेंट वोंग, बात यह है कि मैं आपको समझाता हूँ। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ, ठीक है, तो फिर गुड बाय। हाँ, ध्यान रखिए। ओके ओके, थैंक यू अंकल ही। आपको भी वो मैसेज मिला? हाँ, इन्वेस्टर्स के बीच खबर फैल रही है कि लूमिन की फंडिंग चेन में कोई बड़ा प्रॉब्लम है कंपनसेशन की वजह से। मिस्टर ज़ेंग भी पीछे हट गए हैं अचानक इसी वजह से। पता नहीं कौन है जो ये अफवाह फैला रहा है। अभी बहुत से फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं जो लूमिंग ग्रुप का नुकसान चाहते हैं। तो मतलब जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है।
अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैंक लोन है। मैं खुद बैंक जाकर उनसे और थोड़ा टाइम मांगने वाली हूँ। मिस लो, माफ करिएगा, लेकिन हम बस रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। बैंक ने हमें ओवरड्यू लोन कलेक्शन का नोटिस भेजा है। लूमिन का स्टॉक प्राइस फिर से गिर गया है। बोर्ड ने डिस्कस किया है, इमीडिएट बोर्ड मीटिंग बुलाने का। वो लोग जरूर तुम्हें टफ टाइम देंगे। सही कहा। हाँ, मैंने भी सोचा। वही तो बात। हाँ, मैंने भी सोच लिया। ये सही सब कहा, कुछ तुम क्या? अचानक। जी हाँ। हाँ, इसकी उम्मीद तो नहीं थी। लगता है बोर्ड मेंबर्स के पास कोई काम नहीं है। बार बार बोर्ड मीटिंग का शौक क्यों चढ़ा है? लू फांगनिन, ये सीट शायद तुम्हारे बैठने की जगह नहीं है। किसने प्रपोज किया था कि लूमिंग सारी जिम्मेदारी लेगा? और अब कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर गया है, बैंक लोन भी ओवरड्यू है, तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? अरे हाँ, सही यार, कहा। ये कैसे हो सकता है? सही कहा। ऐसा लग रहा है कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। Guys, काफी सोच विचार करना पड़ेगा। माफ करना, लेकिन मैं फिलहाल लूमिंग ग्रुप की जनरल मैनेजर हूँ और मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। लेकिन इस तरह रिजाइन करना मेरा स्टाइल बिल्कुल नहीं है। लू फांगनिंग, इस पोजीशन पर होने की सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि तुम्हारा सरनेम लू है। लू फैमिली लूमिंग की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, लेकिन तुम बहुत यंग हो। तुम बस अभी दिक्कतों की फिक्र करती हो। अब लूमिंग का स्टॉक प्राइस पूरी तरह नीचे गिर गया है। एक बात बताइए, क्या तुम्हें डर नहीं है कि कम दाम पर हमारा स्टॉक खरीदकर हमें रिप्लेस कर दे? मिस्टर ली, देखिए, अगर आपको कुछ कहना है तो साफ साफ कहिए। लगता है टाइम हो गया है। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं समझ में नहीं आ रहा। शिंगे इन्वेस्टमेंट, लूमिंग का सबसे बड़ा शेयर होल्डर, और ये हैं शिंगे इन्वेस्टमेंट के डिस्क्रिशनरी एजेंट मिस्टर गाओ। हेलो मिस लो, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है गाओ अरफान। लगता है कि तुम्हें इस पोजीशन की आदत हो चुकी है। क्या तुम अब भी यहां से जाना नहीं चाहती हो? क्या तुम जानती हो, जब भरोसेमंद लोग धोखा देते हैं तो ऐसा ही लगता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि बुराई हो, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को देखकर ये सोचते हैं कि उन्होंने कहाँ गलती की है, जिसकी वजह से ये सब देखना पड़ रहा है। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम बस कीमत चुकाओ अपने सारे गुनाहों की। तुम लुई को पहले से जानते थे? इतने सालों तक वो सारे पोस्ट कार्ड्स तुमने ही भेजे थे? मिस लू, ये है मेरा एनुअल लीव एप्लीकेशन फॉर्म। तुम दुनिया घूमने के लिए आखिरकार इतने पागल क्यों हो? हाँ, हाँ, मैं लू यूए को कैसे नहीं जानूंगा, और सिर्फ जानता ही नहीं था, अगर वो जिंदा होती तो हम लोग शादी कर चुके होते, हमारे बच्चे होते, हम पूरी दुनिया घूमते जहां भी वो जाना चाहती, अगर तुम बीच में ना होती। और 10 साल पहले ना तो मैं इंतजार कर रहा होता और ना ही ये बुरी खबर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही होती। और तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं इतना लंबा वक्त कैसे गुजार सकता हूं। मुझे पता है
और मैं इस बात को जिंदगी भर नहीं भूल सकता, तो मैं भी यही चाहूंगा कि तुम भी इसे याद रखो। तुम्हारा बर्थडे ही उसका डेथ डे है और तुम ही उसकी असली कातिल हो। मैंने उसे नहीं मारा। हाँ, तुम तो बस ये चाहती थी कि वो तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे साथ हो, लेकिन अगर तुमने उसे वापस ना बुलाया होता तो बताओ मुझे, क्या उसका वो एक्सीडेंट होता? तुम्हारे इस गुनाह के लिए तुम्हें इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि तुम सोच भी नहीं सकती हो, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि तुमने ही उसे मारा है। अगर तुम्हारी खुदगर्जी और नादानी ना होती तो हम सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे होते, लेकिन तुम्हें तो लगता था कि इन्फिनिटी को तुमने बनाया है, और ना ही ये प्रायश्चित है क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो। तुम में उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए काबिलियत ही नहीं है। तो तुम लूमिंग ग्रुप आए और अप्लाई किया, 3 सालों तक मेरे असिस्टेंट बने रहे। ये सब कुछ तुमने इसीलिए किया था, है ना? हाँ, ये सब मैंने किया है। पूरे 3 साल तुम्हारे साथ रह के तुमसे ये सब करवाया है, और अगर तुम इन्फिनिटी की जिद न करती तो शायद मुझे ये मौका इतना जल्दी नहीं मिल पाता। समझ रही हो ना तुम? और तुम इन्फिनिटी के लिए जितना जल्दी से जल्दी सक्सेस पाना चाहती थी, उसकी वजह से लूमिंग बहुत ही कमजोर बनता चला गया। और वैसे भी मेरा काम यह था कि तुम्हारा प्लान बहुत ही स्मूथली लॉन्च किया जा सके, और फिर उसके बाद लूमिंग को गिराना था। शुरुआत में थोड़ा कैश फ्लो का प्रेशर तो होगा ही, लेकिन पहले बैच के लॉन्च के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरह की कैश फ्लो प्रॉब्लम पहले भी हो चुकी है, मिस लू अच्छे से जानती हैं ये सब। और वैसे भी डायरेक्टर लोग खुद यहाँ पे है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। मिस्टर ज़ेंग, उम्मीद है कि आपसे सीखने का मौका मिलता रहेगा। तो इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ था? हाँ, यहाँ तक कि मिस्टर ली के भी कंपनसेशन अप्रूवल मैंने ही अपने हाथों से पास करवाए थे। मैंने सोचा नहीं था कि सब कुछ इतना स्मूथली हो जाएगा, और अगर तुम ज्यादा जिद न करती और वही मैन्युफैक्चरर्स रिफंड कंपनसेशन को पास करती तो फिर लूमिंग ग्रुप के पास एक मौका हो सकता था सरवाइव करने का। जब तुम पहले इतनी सेल्फिश थी कि कभी रिस्क खुद अकेले नहीं ले पाती थी, तो तुम अचानक से इतनी बदल कैसे गई? शायद डॉक्टर लिन की वजह से, है ना? और अगर मैं ऐसे सोचूं तो मुझे उसको थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि आखिरकार उसने तुम्हें बदला और तुम्हारी वजह से मुझे ये मौका मिल पाया है। अनफॉर्चुनेटली। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरा तरीका पसंद नहीं आया है ना? मैं असल में हिचकिचाया था, लेकिन फांग यू की वजह से फिर से सब कुछ साबित हो गया, और तुम्हारी फैमिली मेरी किसी भी हमदर्दी की लायक ही नहीं है। तो अब तुम लूमिंग ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर हो। अब आगे क्या करने वाले हो तुम? मैं आगे क्या करना चाहता हूं? मेरे प्यार को तुमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तो अब मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा। तुम्हें और लूमिंग को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, कुछ नहीं बचेगा।
अब से इन्फिनिट का काम वही रोक दो। Hello, Lynn. हेलो प्रोफेसर। Nice to meet you. How are you? Let's start now. ओके। The first thing I want to start is looking at your research direction. I have been conducting medical study on pancreatic cancer treatment after pancreaticoduodenectomy. It's about drainage tube problem. That's good consideration. We performed an operation last week. The patient had recurrent pancreatic cancer 2 years after surgery. So what we did is, Excuse me, I'm sorry. uh-huh. Lindroy, Fanging? Sorry, Professor. Hello? What just happened over there? I don't know. पानी पी लो। थैंक यू। क्या सच में वो पक्का गाँव ही था? वही मेरी बहन का बॉयफ्रेंड था। वो मेरी बहन का बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने। कम से कम कोई तो है जो इस दुनिया में लू यू को तुम्हारी तरह स्पेशली मिस करता है। तुम्हें क्या लगता है, अगर मेरी बहन को ये पता चलता तो क्या वो खुश होती? नहीं, चाहे वो अपनी फैमिली से नफरत क्यों ना करती हो, वो कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगी। और ऊपर से तुम तो हो ही ना। देखो, ये सब गांव इरफान का खुद का फैसला है, लूयू का नहीं। तुम्हें उसे हराना होगा और लूमिंग को वापस लेना होगा। जरा भी रहम मत दिखाना। फांगनिंग, तुम सच में बहुत अच्छा कर रही हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हेलो लिंड्रोई, क्या हुआ तुम्हें? तुम भाग क्यों गए थे? आई एम सॉरी, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा।